आरव और जादुई जंगल की रहस्यमयी यात्रा शांत और हरियाले गांव चंदनपुर में एक नन्हा पर बेहद कल्पनाशील लड़का रहता था। आरव। उसकी कहानियां इतनी दिलचस्प होती कि बच्चे हर शाम उसके आसपास जमा हो जाते। एक दिन दोपहर की सुनहरी धूप में आरव अपने प्यारे कुत्ते मोती के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। यह जंगल था सर्पिल वन, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जादू छिपा है। जैसे ही वो दोनों अंदर पहुंचे, उनकी नजर एक अद्भुत पेड़ पर पड़ी। उसकी छाल पन्ने जैसी हरी और पत्ते चांदी जैसे चमकते थे। आरव ने जैसे ही उस पेड़ को छुआ, चारों ओर की दुनिया बदल गई। अब वे एक जादुई दुनिया में थे। पेड़ चमकीले रंगों में चमक रहे थे और अनोखे प्राणी खुशी से उछल कूद कर रहे थे। तभी एक बूढ़ी पर बुद्धिमान उल्लू सावित्री उड़ती हुई आई। स्वागत है आरव, उसने कोमल स्वर में कहा। यह है जादुई वन। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को एक परीक्षा से गुजरना होता है। याद रखना, मित्रता, ईमानदारी, साहस और दया ही तुम्हारे रास्ते के दीपक होंगे। अचानक जमीन हिली और कांटेदार बेलें निकलकर मोती को जकड़ने लगी। आरव डर गया, पर उसने साहस दिखाया और कहा, मैं तुम्हें बचाऊंगा मोती। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे एक चालाक लोमड़ी रघु मिला। रघु बोला, अगर तुम एक छोटा सा झूठ बोल दो तो मैं तुम्हें आसान रास्ता दिखा दूंगा। आरव कुछ पल रुका, लेकिन उसे सावित्री की बात याद आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं सच्चाई के साथ ही चलूंगा। थोड़ी दूर एक झूलता पुल मिला। नीचे गहरी खाई थी। आरव डरा, लेकिन मोती की याद ने उसमें हिम्मत भर दी। उसने आंखें बंद कर साहस के साथ पुल पार किया। आखिरकार वह पहुंचा चमकसर तालाब पर। वहां कुछ जीव चांदी की किरणों में फंसे थे। आरव को उन पर दया आ गई। उसने प्यार से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा मित्र हूं। उसके कोमल शब्दों और सच्चे मन से जादू टूट गया। मोती और सभी प्राणी आजाद हो गए। सावित्री उल्लू फिर प्रकट हुई और बोली, तुमने अपनी परीक्षा पूरी कर ली। आरव, तुम्हारा दिल सच्चा है। जब आरव और मोती वापस चंदनपुर लौटे तो सबने उनकी कहानी सुनी और बहुत कुछ सीखा। अब हर रात आरव अपने गांव के बच्चों को यही कहानी सुनाता, जिससे वो मित्रता, सच्चाई, हिम्मत और करुणा को अपने जीवन का हिस्सा बना सकें।